मेहनत और समर्पण से बनाई गई हर रचना में आत्मा होती है और यह आत्मा ही उसे अनमोल बनाती है। हमें न केवल अपने हुनर से बल्कि अपनी लगन और अपने प्यार से भी अपनी कला को संवारना चाहिए। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक मशहूर मूर्तिकार शिवराम अपने बेटे अजय के साथ रहते थे। शिवराम अपने गांव और आसपास के इलाकों में अपनी कला के लिए जाने जाते थे। उनकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वाले स्तब्ध रह जाते थे। उनके हाथों में ऐसी ताकत और कारीगरी थी कि पत्थर भी उनके स्पर्श से जीवंत हो जाता था। शिवराम का एक ही सपना था, उनका बेटा अजय भी उनकी तरह एक महान मूर्तिकार बने। लेकिन अजय में इस कला के प्रति वो जिज्ञासा नहीं थी। उसे अपने पिता का सम्मान तो था, लेकिन वो नहीं समझ पाता था कि पत्थरों को तराशने में इतनी खुशी कैसे मिल सकती है। उसे लगता था कि जीवन का अर्थ कुछ और है, न कि पत्थरों से खेलना। एक दिन शिवराम ने अजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष पत्थर चुना है। इस पत्थर में एक देवी की प्रतिमा छिपी है, तुम उसे बाहर लाओ। अजय हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता उसे इस तरह की जिम्मेदारी देंगे। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पिता के कहने पर पत्थर के पास गया। शिवराम ने उसे मूर्तिकला के बुनियादी सिद्धांत सिखाए और दिखाया कि कैसे धीरे धीरे पत्थर को काटना होता है। अजय ने उत्साह के साथ काम शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे यह काम कठिन लगने लगा। कई बार पत्थर के गलत हिस्से पर चोट लग जाती और अजय निराश हो जाता। उसने शिवराम से कहा, पिताजी, यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। शिवराम मुस्कुराए और बोले, हर कला में कठिनाई होती है बेटा। यह सिर्फ मेहनत नहीं, समर्पण भी मांगता है। तुम हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो। शिवराम ने फिर अजय को एक और आसान काम दिया। उन्होंने उसे एक साधारण पत्थर की मूर्ति बनाने को कहा। इस बार अजय ने धैर्य और मेहनत से काम किया। हर चोट में उसने अपने पिता की सिखाई विधि को ध्यान में रखा। धीरे धीरे उस साधारण पत्थर से एक सुंदर मूर्ति उभर आई। अजय ने महसूस किया कि मूर्तिकला में धैर्य और सटीकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, उसे समझ में आने लगा कि पत्थरों में आत्मा होती है और मूर्तिकार का काम उस आत्मा को बाहर लाना है। एक दिन गांव के प्रधान ने मंदिर के लिए एक विशेष प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। यह प्रतिमा गांव के देवी देवताओं की सबसे बड़ी और पवित्र प्रतिमा होने वाली थी। शिवराम ने इस काम को पूरी गंभीरता के साथ लिया, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि अब अजय को भी इस कार्य में पूरी तरह शामिल करना चाहिए। शिवराम ने अजय से कहा, इस मूर्ति को बनाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक बना सको तो समझना कि तुम सच्चे मूर्तिकार बन गए हो। अजय ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया। उसने पत्थर का आकार देना शुरू किया। उसने महीनों तक अपने पिता के साथ मिलकर उस मूर्ति पर काम किया, परंतु एक दिन अचानक मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया। अजय को बहुत गुस्सा आया और उसने वो अधूरी मूर्ति वहीं छोड़ दी। उसके मन में यह विचार आया कि शायद वह इस कार्य के लिए बना ही नहीं है। अजय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शायद यह कला मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी असफल रहा। शिवराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। याद रखो, पत्थर की कठिनाई ही मूर्तिकार का गुरु होती है। जितनी कठिनाई होगी उतनी ही बेहतर कला होगी। अगर हर चोट पत्थर को तोड़ दे तो हम कभी महान मूर्ति नहीं बना सकते। अजय के मन में अपने पिता की बातों का असर हुआ। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और उसने फिर से मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार उसने अधिक ध्यान और धैर्य के साथ काम किया। कई दिनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अंततः मूर्ति पूर्ण हो गई। जब मूर्ति तैयार हुई तो गांव में उसका अनावरण किया गया। सभी ने उस मूर्ति की प्रशंसा की। प्रधान ने अजय और शिवराम की कड़ी मेहनत को सलाम किया और गांव वालों ने उनके लिए तालियां बजाईं। अजय को उस समय अपने पिता के शब्दों का मर्म समझ में आया। शिवराम ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखा बेटा, तुमने इस मूर्ति में न केवल अपने हुनर का योगदान दिया बल्कि अपने दिल और आत्मा का भी हिस्सा जोड़ा है। यही कला की असली पहचान है।
उस दिन से अजय का नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसने समझा कि कला का मतलब केवल पत्थरों को तराशना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जोड़ना होता है। उसने अपने पिता के काम और उनकी कला का असली महत्व समझा। अजय ने यह तय किया कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान मूर्तिकार बनेगा और इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। उसने कड़ी मेहनत, धैर्य और अपने पिता की शिक्षा के बल पर कई अद्वितीय मूर्तियां बनाईं। शिवराम और अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कला और हर कार्य में मेहनत, धैर्य और समर्पण आवश्यक है। असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे ही हम सच्चे हुनर को प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास बनना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। अपने काम में माहिर बनना न केवल सफलता का रास्ता है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान की ओर भी ले जाता है। लेकिन हर महान सफर की शुरुआत कठिनाइयों से भरी होती है। असली कुशलता तब आती है जब हम न केवल अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने कौशल को सुधारने के लिए निरंतर सीखते और प्रयास करते रहते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपने काम में माहिर बनने के लिए अपने रास्ते की कठिनाइयों से संघर्ष करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। गांव के एक छोटे से इलाके में रहने वाले अमित की यह कहानी है। अमित एक साधारण परिवार से था और उसके पास बहुत साधन नहीं थे। उसका सपना था कि वह एक कुशल मूर्तिकार बने और अपनी कला को देश और दुनिया में फैलाए। लेकिन उसके गांव में इस क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था और न ही उसकी इस कला को लेकर किसी ने उसे प्रोत्साहित किया। अमित ने छोटी उम्र में ही गांव के एक बूढ़े मूर्तिकार को काम करते देखा था और उसी समय से उसका झुकाव इस कला की ओर हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज एक नई मूर्ति बनाता और गांव के मंदिर में उसे स्थापित करता। अमित उसकी बनाई मूर्तियों को देखता और उसकी कलाकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे उसके मन में मूर्ति कला का जुनून जागने लगा। उसने घर पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। अमित की शुरुआत बहुत ही कठिन थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास कोई सही उपकरण नहीं थे, पर उसने जितना संभव हो सके उतने में ही सीखने की कोशिश की। हर बार जब वह मूर्ति बनाता तो कुछ न कुछ गलतियां होतीं, लेकिन वह हर गलती से सीखता और हर बार अपनी कला में थोड़ा बेहतर होता जाता। समय बीतता गया और अमित का जुनून भी बढ़ता गया। वह अपना अधिकांश समय मूर्तिकला में बिताता, लेकिन उसे लगता कि केवल जुनून और मेहनत से काम नहीं बनेगा। उसे इस कला को ठीक से सीखने की जरूरत थी। इसके लिए उसे एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता थी जो उसे इस कला में निपुण बना सके। एक दिन अमित को पता चला कि पास के शहर में एक नामी मूर्तिकार रहते हैं जो कला की कई विधाओं में माहिर हैं। उसने निर्णय किया कि वह उनसे जाकर सीखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूरी क्यों न तय करनी पड़े। अमित ने पैदल यात्रा शुरू की और 3 दिनों में उस शहर पहुंचा। वह नामी मूर्तिकार, जिसका नाम प्रदीप था, बहुत ही सख्त स्वभाव का था और उसे अपने शिष्यों से बहुत कठिन परिश्रम करवाता था। अमित ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति एकत्र की और प्रदीप के सामने निवेदन किया कि वह उसे मूर्तिकला सिखा दें। पहले तो प्रदीप ने उसे मना कर दिया, लेकिन अमित के समर्पण और आत्मविश्वास को देखकर उसे एक अवसर दिया। प्रदीप ने उसे शुरुआती छोटे कार्य दिए, जैसे पत्थर काटना और सफाई करना। कई दिनों तक अमित को केवल यही कार्य करने दिए गए। अमित ने कभी शिकायत नहीं की और उसे हर दिन इस बात का एहसास होता कि वह कुछ न कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे प्रदीप ने उसे मूर्तिकला के जटिल कार्य सिखाने शुरू किए। कई महीने बीत गए और अब अमित की कला में गहराई और परिपक्वता आ गई थी। प्रदीप ने उसे बताया, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन अगर तुम असली माहिर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन इस कला के लिए कुछ नया सीखना होगा। अमित ने प्रदीप की सलाह को अपनाया और निरंतर अभ्यास करना जारी रखा। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर साधारण पत्थरों पर काम करना शुरू किया। वह कठिन से कठिन डिजाइन बनाता और अपने गुरु की सलाह से उसे सुधारता रहता। अमित की मेहनत अब रंग ला रही थी। अब वह अपने गांव लौट चुका था
और गांव में लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे थे। उसे अब शहर से भी काम मिलने लगा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और कला की प्रसिद्धि फैलने लगी और लोग उससे मूर्तियां बनाने का अनुरोध करने लगे। उसके पास कई बड़े प्रोजेक्ट आने लगे और उसका काम गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। अमित का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने समझ लिया था कि असली कुशलता कभी भी एक ही बार में प्राप्त नहीं होती। उसे हमेशा कुछ नया सीखते रहना है और अपने काम को हर दिन बेहतर बनाना है। वह अब भी हर दिन सुबह उठकर अपने पुराने तरीकों को बेहतर बनाता और अपनी कला में नए नए प्रयोग करता। अमित ने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया कि अगर आप अपने काम में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको न केवल धैर्य और समर्पण चाहिए, बल्कि लगातार सीखते रहने की चाह भी होनी चाहिए। असली कुशलता का मतलब केवल काम पूरा करना नहीं होता, बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई को लाना होता है जिससे लोग उस कला से जुड़ाव महसूस कर सकें। आज अमित एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार बन चुका था और उसकी कला देश भर में पहचान बना चुकी थी। वह अपने गांव के युवाओं को भी इस कला में निपुण बनाने के लिए उन्हें मुफ्त में प्रशिक्षण देने लगा था। उसने इस सफर में जो सीखा वह अपने छात्रों को भी सिखाने लगा। असली कुशलता मेहनत, लगन और सीखने के निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अपने काम के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास ही किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में माहिर बनाते हैं।